हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीएस प्रयास पे। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th का मैथ हम लोग शुरुआत करने के जा रहे हैं और इस क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर पहला वीडियो होगा। ठीक, आज हम लोग शुरुआत करेंगे अध्याय 1 और 1 से लेकर हम लोग जितना भी चैप्टर है इसमें सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग का है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पहले हम समझेंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम को जानने से पहले कुछ इसमें हम लोग का संख्या के बारे में जानना होगा, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि इस सब संख्या के बारे में चैप्टर में प्रयोग होगा, उपयोग होगा। तो हम लोग को जानना थोड़ा ज़रूरी है। थोड़ा इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे इसका प्रश्नावली पे, एक एक करके सब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक चीज़, तो फिर हम सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नावली को। आइए दोस्तों, क्लास 9th मैथ अध्याय का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पहला भाग है। तो इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह है कि कुछ महत्वपूर्ण संख्या है, सम इम्पोर्टेंट नंबर्स, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उपयोग है तो जान लेना थोड़ा अच्छा होगा। तो पहला हमारा नंबर है, दिया गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या एंड इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको कहते हैं किसे हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग जब गिनती करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जब हम लोग कोई चीज़ का अगर वस्तु हुआ, कोई सामान हो, जब हम लोग गिनती करते हैं, उसका काउंटिंग चालू करते हैं, तो कैसे करते हैं, 1 से 1 2 3 4, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसी तरह से चलता रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या का प्रतीक क्या होता है, इसको जो हम लोग कहते हैं निरूपित। प्राकृत संख्या जो निरूपित करते हैं किससे, कैपिटल एन से, क्योंकि इसका जो बड़ा इंग्लिश में क्या होता है नेचुरल, तो इसको पहले हम लोग अल्फ़ाबेट ले लेते हैं नेचुरल से, यानी एन। तो एन द्वारा इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, या इसका प्रतीक हम लोग मानते हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं कि जब शून्य को प्राकृत संख्या के साथ शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए अभी क्या हम लोग समझे प्राकृत संख्या के बारे में, तक कहाँ से 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के साथ में क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, तो ये क्या पूर्ण बन जाता है, पूरा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लोग इसका जो प्रतीक होता है दोनों लोग प्रदर्शित करते हैं, तो इसको होता है किसके द्वारा, डब्ल्यू द्वारा, है ना, क्योंकि इसको इंग्लिश क्या होता है, होल नंबर। तो हम लोग सब पहला ले लेते हैं लेटर डब्ल्यू, तो इसको हम दिखाते हैं डब्ल्यू द्वारा, प्राकृत इसका प्रतीक पूर्ण संख्या का। अगला हमारा है पूर्णांक, कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स। तीसरा हमारा क्या है, पूर्णांक इंटीजर्स है, कि पूर्ण संख्याएं यानी जीरो, जो जीरो शुरू होता है, ऋणात्मक संख्याएं के साथ मिलकर संख्याओं का एक समूह संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि अभी हम लोग क्या किए कि जो लोग भी लिए 0 से पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या है, तो 0 शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या है जिसमें माइनस लगा होता है, जैसे कि अगर यहाँ 0, यहाँ इधर चलेंगे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। तो ये दोनों को संग्रह जो हमारा आता है, दोनों को संग्रह जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं। और इसको हम लोग प्रतीक से दिखाते हैं, जिसको निरूपित करते हैं हम लोग इंग्लिश में, जिसको हम यूज करते हैं जेड से, जो पूर्णांक दिखाते हैं किसे, जेड से। ये इसका हो गया प्रतीक चिन्ह पूर्णांक का। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से मेरा क्या है, मेरा पॉजिटिव इधर है, इधर नेगेटिव है और ये 0 है, तो इसे सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अगला हमारा संख्या है, अगला हमारे लोग का है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें साथ एक चीज़ क्या है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए या हम एक संख्या पर ले रहे हैं 4/3, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है,
2/4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। चाहे -4/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 2 बटा अगर 0 लेंगे, पी ए हो गया मेरा, क्यू ए, तो जहाँ क्यू है तो क्यू के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि तो 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि जो 0 जो हमारा हर है 0 नहीं होना चाहिए, जो क्यू है और 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या हो सकता है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। 4/5 हो सकता है इसका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसमें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब वैसी संख्या जिसको हम क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब जैसे में इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा अपरिमेय संख्या का, इसमें और जितना भी हमारा जो रूट है, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, सब अपरिमेय की संख्या का उदाहरण है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। अगला हम लोग का है वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। अब रियल नंबर किसे कहते हैं कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और जिसमें दोनों कंबाइन हो, दोनों मिल के हो, कौन कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समूह को बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। और जिसमें से हम लोग का इसमें आ जाएगा, जिसमें इसका हो जाएगा उदाहरण में 1/2 एक परिमेय संख्या है, और आ जाएगा 1 भी क्या परिमेय संख्या है, 0 क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो इसी को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक नंबर, जिसमें दोनों मिला रूप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या का प्रतीक है जिसको दिखाते हैं, प्रतीक इसका क्या होता है, जो हम किससे करते हैं निरूपित, आर द्वारा, बड़ा आर से, रियल नंबर को आर से हम लोग निरूपित करते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक चीज़ संख्या पद्धति का, कुछ नंबर था जो हम लोग जब हम लोग प्रश्न वाले सोल्व करेंगे तो उसमें इस सब का क्या उपयोग होगा। आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम लोग चलिए सोल्व करते हैं प्रश्न वाली 1.1 को। आइए दोस्तों अब हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्न वाले 1.1। हम लोगों ने बेसिक जो भी था हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न वाले 1.1 का। सवाल पहला है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इसमें बोला गया है कि 0 जो है क्या एक परिमेय संख्या है, उसको लिख सकते हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं पहला सवाल को। तो पहला है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा कि हाँ, हम लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 0 या 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे बोलेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। देखिए इसमें जो परिमेय संख्या का जो नियम के अनुसार है, इसमें बोला है कि p/q और बोला कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें 0 कहाँ है, 0 जो हमारे ऊपर है तो नीचे 1 दे रहे हैं, तो इसके अनुसार से क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हमारा एक परिमेय संख्या है, हमारा जो q है 0 नहीं हो रहा है और यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका, कि जो 0 है सो परिमेय संख्या है, उसको परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यह था सवाल नंबर पहला का। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा है कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच में। तो कितना बोला 5, तो उसमें एक बड़ा को क्या करें, गुना करें। इसे देखिए यहाँ लिखें
3। हम यहाँ पर 3 लिखें तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 को 3 में अब कितना बोला है यहाँ पे 5 बोला नहीं 5 है कि 6 देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 6। तो देखो जितना बोलेगा उससे हम लोग क्या करना है, 6 बोला तो 7 से हम लोग यहाँ गुना करेंगे, यहाँ पर भाग हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 या 21/7। परिमेय संख्या बोला इसलिए दोनों में सेम क्या किया, अंश में भी 7 से गुना किया, यहाँ भी इसमें देना होगा जितना 7 है ऊपर में उतना भी 7 से हमको देना पड़ेगा। अब नीचे कुछ नहीं था, 1 है कि नहीं, तो उसको गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। दूसरा है 4, तो 4 से भी क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ 1 है तो आप कह देंगे यहाँ भी 7 से गुना करेंगे और यहाँ भी 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और कितना 7 है। तो दोनों का जो हर समान आ गया। अब कितना बोला हमारा 6, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब 21 से लेकर कहाँ 28 तक, तो क्या क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, ये हो गया आंसर सवाल नंबर तीसरा का। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा था ना, सवाल तीसरा। फिर सवाल तीसरा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला है, 5 बोला है, तो यहाँ पर लिखे हम लोग 3/5। अब क्या करना है, जितना हम लोग गुना करेंगे अंश में उतना ही गुना करना है हर से। तो कितना बोला 5 बोला है तो एक ज़्यादा करेंगे, एक बढ़ा के 6 से, यहाँ भी 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 या 18 और 6 5 30 और 4/5। तो यहाँ गुना करेंगे 6 से, यहाँ गुना करेंगे 6 से, तो कितना होगा 6 6 24 और 6 5 30, तो दोनों का 30 है। अब यहाँ चलना है तो कितना बोला 5, तो कितना हो जाएगा 19/30, 18 से चल रहे हैं ना, 20/30 और 19 20 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गया 1 2 3 4 5। अरे हो गया आंसर सवाल नंबर तीसरा का। यहाँ तक आप लोग अच्छा समझ आया होगा। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4। आइए दोस्तों आप लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है इसमें, सवाल नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी सही है गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें बोला कि जो जितना भी प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या देखते हैं। प्राकृत संख्या किसे होता है, एन से, है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरुआत होती है गिनती की संख्या को, तो 1 2 3 4 5 चलता रहता है। इसके बाद पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, डब्ल्यू शुरू होता है। तो ये क्या होता है, ये शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 और ये चलता रहता है। ठीक है, तो सवाल क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्रत्येक जितना प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या में देखिए 1 से शुरू है, यहाँ भी कहाँ है, तो प्राकृत संख्या जो सही प्रत्येक प्राकृत संख्या है और क्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी देखिए पूर्ण संख्या से मिल रहा है, सिर्फ इसमें क्या एक ज़्यादा 0 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ सत्य, आंसर में सत्य हम लोग सत्य लिख सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कारण की प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक जो हमारा क्या है प्राकृत संख्या है वह एक पूर्ण संख्या है। हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से प्राकृत संख्या है, और यहाँ भी देख लें यहाँ से हमारा क्या है प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या के साथ जो 0 के साथ मिलकर क्या है पूर्ण संख्या बनाता है। तो हमारा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हो पहला का आंसर। आइए देखते हैं सवाल नंबर इसी का दूसरा। सवाल दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम लिखते हैं पूर्ण संख्या W, इधर लिख लीजिएगा साइड में, तब उसका एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छा होगा। तब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3
4, 5 और ये चलता रहता है इस तरह से। इसके बाद पूर्णांक, तो पूर्णांक में किसे दिखाते हैं, जेड से, ठीक है। और जेड से दिखाते हैं तो किससे होता है, इसमें दोनों मिल रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी -1, -2, 0, माइनस, जिसके बाद 1 माइनस, हाँ 1 देते हैं, 1, 1, 2 और ये क्या चलता रहता है। तो इसमें बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक है नहीं, तो माइनस वाला नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि जो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो माइनस वाला आ रहा है इसमें नहीं मिल रहा है। तो जितना भी माइनस वाला है ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं आता है, किसमें, पूर्ण संख्या में। तो इसका लिख देंगे हम लोग असत्य। ऐसे लिखेंगे, कारण क्या हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हाँ, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जितना भी है पूर्णांक, वो जरूर नहीं कि सभी पूर्ण संख्या हो, क्योंकि माइनस उसका नहीं होता है, माइनस यहाँ। और जो हमारा होल नंबर है, जो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से, तो 0 से तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन इतना जो आ रहा है माइनस में, इसमें नहीं मिलेगा। तो हम इससे लिख सकते हैं नहीं, ये क्या गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है, कि जितना भी परिमेय संख्या है क्या पूर्ण और सभी पूर्ण संख्या होता है। देखिए पूर्ण संख्या हमारा क्या, 0 से शुरुआत होता है। अब परिमेय संख्या का क्या है, रूल है, परिमेय संख्या के जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या सभी पॉसिबल है, तो इसमें क्या होगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका असत्य हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं असत्य। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें जैसे हमको ढूंढना है यहाँ पर, जैसे हमारा ये 2 है, तो 2 को इस तरह लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या बन गया। 3 को हम लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन जब हमको लिखना पड़ेगा 1/2, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें कहीं है, यहाँ नहीं मिल रहा है। जैसे 3/5 कहीं नहीं यहाँ मिलेगा, तो इस और सब है, इसका जो हम लोग को नहीं मिलता है। 1/7 ये भी क्या परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में ये नहीं मिलेगा, तो उन्हें लिख सकते हैं असत्य। कारण प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है और प्रत्येक परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व किए, और आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।